वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध होता है और वीकली टेस्ट ये सुबह के टाइम आपको प्राप्त हो जाता है, लेकिन आज किसी कारणवश से आपको मैं शाम को उपलब्ध करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे फोटो शेयर कर दी है। पिछले 2-3 दिनों से मैं अमृतसर की तरफ गया हुआ था। स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और जो हमारे अटारी बॉर्डर पर जो बाघा बॉर्डर है, अमृतसर पर भारत पाकिस्तान की परेड होती है, तो उसका दृश्य मैं 1-2 दिन देखने गया था। उस वजह से, क्योंकि वहां मेरी अमृतसर ट्रेनिंग भी थी, तो वहां गया था। इस वजह से मैं आपको आज सुबह क्योंकि पहुंचा था, इस वजह से आपको वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन कंटिन्यूज हमारी क्लास आपको दी जा रही है। तो 25 से 30 अप्रैल 2022 के राजस्थान करंट अफेयर्स की आपको ये क्लास दे रहा हूं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करें। आज की क्वेश्चन शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आप देते रहना। पहला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने राशि मंजूर की है, यह किस जिले में स्थापित होगा? तो कल मैंने 9 बजे वैसे आपको अप्रैल महीने के टॉप 101 प्रश्नों का वीडियो दे चुका हूं और कल तक इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो फिनटेक यूनिवर्सिटी बात करें, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये कहां होगा? जोधपुर के अंदर। कहां पे? जोधपुर में स्थापित। निवेश प्रस्ताव के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कब किया जाएगा? इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन, ये तारीख आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि इससे पहले जब ये 24 से 25 जनवरी 2022 को होना था, लेकिन कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया। ये तारीख पेपर में आ चुकी है। आपको अब नई तारीख जो घोषित की गई है वो 7 से 8 अक्टूबर 2022। भारत के नंबर 1 डफ शटलर क्या होता है? बैडमिंटन, अभिनव शर्मा ब्राजील डेफ ओलंपिक में भाग लेंगे। डेफ ओलंपिक का मतलब मूक बधिरों के लिए स्पेशल ओलंपिक होता है। ये ग्रीष्म गर्मियों में है, तो ग्रीष्म ओलंपिक। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो एक ध्यान रखना, राजस्थान के टोटल 6 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया कौन कौन है 6 खिलाड़ी। तो ये जयपुर जिले के हैं। जयपुर के अभिनव शर्मा ब्राजील डेफ ओलंपिक में नंबर 1 शटलर है। भारत के शटलर यानी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, वो भाग लेने जा रहे हैं, क्योंकि 1 से 15 मई को ब्राजील के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहां होने जा रही है? कहां शुरू होने जा रही है? खास प्रश्न है आपके लिए। प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी, इससे जीव जंतुओं को देखा जा सकता है। तो ये आमागढ़ के जंगलों में, जयपुर के अंदर। अच्छा, जलाना, ये राजस्थान की यहाँ पे पहली लेपर्ड सफारी शुरू हुई थी। बार बार एग्जाम में आता है, दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट अपने आप बन गया। अखिल राजस्थान स्तरीय लक्ष्मीकांत जोशी सम्मान किसे प्रदान किया गया? यानी अखिल राजस्थान अपने स्तर पर, अखिल राजस्थान स्तर पर आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये माधव नागदा को। किसको? माधव नागदा को। जयपुर के विवान कपूर ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो जयपुर के हैं विवान कपूर। शॉटगन का आप समझ गए होंगे, ISSF यानी शूटिंग के अंदर निशानेबाजी में रजत पदक जीता है। दूसरा ध्यान रखना, कल मैंने आपको अप्रैल का पूरा 1 मंथ का वीडियो दे दिया, वो देख लेना जिस विद्यार्थी ने देखा। और दूसरा मैं आपको बार बता रहता हूं, जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया वो कर लें। उस पे 50% डेली टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन होंगे, यानी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 टेस्ट होंगे, 50 दिनों के लिए चलेंगे और 50 रुपए उसका सिर्फ प्राइज है। नानक क्लासेज ऐप पे ये आज से पहला टेस्ट शुरू हो चुका है। रोज शाम 6 बजे आपको टेस्ट मिलेगा टॉपिक वाइज। जैसे आज था स्थिति व विस्तार संभाग और जिले, 1-2 प्रश्नों में कंफ्यूजिंग थी, वो सही कर दी गई है। वो वैसे ही टेक्निकल समस्या थी, गलत लिखा गया, वो सही कर दी गई है। किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं आएगी, ठीक है, बाय द वे। और शाम को 6 बजे रोज ये टेस्ट मिलेगा। जिसने खरीद लिया अच्छी बात है, अगर जिसने नहीं खरीदा है वो खरीद लें। कोई 1-2 किसी की समस्या आ रही है ना, कई बार ब्लॉक वगैरह की समस्या आ रही है, तो वो कोई विद्यार्थी है जो इसको ब्लॉक कर रहा है, वही विद्यार्थी है, कई बार ब्लॉक कर देते हैं, हैकर होते हैं ना, वो ब्लॉक कर देते हैं, तो उसकी समस्या को हल कर दिया गया है। और कोई भी प्रकार की आपको ऐप से संबंधित समस्या है, क्वेश्चन से संबंधित, पेमेंट से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आपको टेक्निकल मैं नंबर दे देता हूं, उस नंबर पे ही आपको कॉल करनी है। मेरे पास कोई कॉल नहीं करेगा ऐप के लिए। और जो पीडीएफ ले रहे हैं ना, वो कॉल मत किया करो, सीधा व्हाट्सएप डाला करो आप स्क्रीनशॉट। तो 94 144 कोई भी ऐप से संबंधित कोई जानकारी इस नंबर पे आपको लेनी है। मेरे पास कोई कॉल नहीं आना चाहिए, इस नंबर पे आपका सोल्यूशन होगा। मेरे पास नहीं होगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने ये डाल दिया। और टेस्ट की बात है तो तीन अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 बार टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी रखी गई है उसमें। आप कह रहे हो 15 दिनों में करें या कितने, तो बार बार ये बता रहा हूँ, 1 साल
में कर सकते हो। 3 अटेम्प्ट है, 50 क्वेश्चन, 50 दिन चलेंगे, 50 टॉपिक होंगे, 50 रुपए में। कोई भी जानकारी है इस नंबर पे आप लीजिए। ब्राजील में 1 से 15 मई तक होने वाले डेफ ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो ये मैंने आपको बता दिया, 6 के 6 खिलाड़ी। मैंने जब मुख्य तथ्य आपको रोज डेली की क्लास आती है उसमें बता दिया। पब्लिक से जुड़ी सीधी योजनाओं व बजट घोषणाओं में निगरानी रखने के लिए किस राज्य की सरकार ने स्टेट सर्विस डिलीवरी वार रूम का गठन किया है? तो स्टेट सर्विस डिलीवरी वार रूम का गठन अपनी राजस्थान सरकार ने किया है। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति विकास कोष प्रत्येक के लिए कितनी राशि का कोष बनाया जाएगा? अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी कोष प्रत्येक के लिए कितनी राशि का कोष बनाया जाएगा? प्रत्येक के लिए 500 करोड़। अच्छे तरीके से पढ़ना। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना बनाया जाएगा, कर्मचारी कल्याण बोर्ड के लिए कितना बनाया जाएगा, कृषि, ये सारे मैं आपको दे चुका हूं। अब फायदा उसको यह जो डेली की क्लास लेता है, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बता देना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नए चेयरमैन या अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अभी मैंने आपको बताया था। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है? तो ये खास प्रश्न है आपके लिए, यानी अब तक 15 थे, अब 16वां और जारी हो चुका है, रणखार चित्तलवाना जालोर के अंदर। और सबसे ज्यादा पूछे किस जिले में कंजर्वेशन रिजर्व आरक्षित क्षेत्र? झुंझुनू में। ब्राजील डेफ ओलंपिक में कोटा की मूक बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये देखिए टोटल 6 खिलाड़ी है। इनका ज्यादा से ज्यादा पेपर में क्या आ सकता है, इनके खिलाड़ी का नाम देकर उनका खेल पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ध्यान रखना। जैसे हो सकता है बुरांशी शर्मा पूछ ले, कोटा जिले की है, इनका संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। अभिनव शर्मा किस खेल से? बैडमिंटन से। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं पूछेंगे इनसे ज्यादा। ये अरुंधति चौधरी कोटा की है, बॉक्सर है ये। पायल जांगिड अलवर की है, 2019 में वो बाल विवाह के लिए पुरस्कार मिला था बिल मेलिंडा गेट्स की तरफ से। और गौरी महेश्वरी को भी बाल वीरता पुरस्कार प्रधानमंत्री ने दिया। राजस्थान के खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला को सरकार ने बीकानेर में 25 बीघा भूमि प्रदान की है, इनका संबंध किस खेल से? तो जाहिर सी बात है, जब 25 बीघा यानी 1 मुरबा जिसको कहते हैं बीकानेर के बिटवाल में दिया गया, तो खिलाड़ी चर्चा में आ गई, नाम चर्चा में ये आता ही आता है। अपूर्वी चंदेला है, अवनी लेकरा है, देवेंद्र जाजरिया है, कृष्णा नागर। जल्दी आपको खेल का एक वीडियो दूंगा मैं, एक खेल का एक पुरस्कार, क्योंकि योजना का तो मैं आपको दे चुका हूँ कांस्टेबल के लिए, क्योंकि फिलहाल हमारा टारगेट 15 मई तक लगभग कांस्टेबल है। एक योजना, एक खेल परिदृश्य, एक पोर्टल, मोबाइल ऐप पोर्टल, ये 3 वीडियो आएंगे। एक पूरे 1 साल का और एक 6 मंथ का आपको वीडियो मिलेगा जल्दी। सब इंतजार में ये सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। तो ये अपूर्वी चंदेला क्या है? स्टार निशानेबाज। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में माननीय कौशिक और यशवर्धन सिंह जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत। ये ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु कर्नाटक में बहुत सारे छोटे छोटे खिलाड़ी, आपको पता है यूनिवर्सिटी के गेम के अनुसार बहुत सारे छोटे मोटे पदक आएंगे, तो इनको ज्यादा पेपर में नहीं आएगा, जो खास होगा ना उसको याद करेंगे। राज्य में विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए विद्यालयों में किस नाम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे? तो किस नाम से? एपीजे अब्दुल कलाम। इसके नाम से? एपीजे अब्दुल कलाम। राजस्थान बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार किन जिलों में चमड़ा उत्पाद क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे? तो चमड़ा उत्पाद क्लस्टर जो स्थापित किए जाएंगे वो जल्दी से आप विद्यार्थी सारे कमेंट में जवाब दे दिया करो शानदार तरीके से, क्योंकि मैं इतनों के नाम तो नहीं बोल सकता, इतने सारे विद्यार्थी जब ऑफलाइन मेरे पास कमेंट आते हैं, लेकिन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। शानदार तरीके से पढ़िए, मन आपका अडिग होना चाहिए कि मुझे कामयाब होना है। और जो कई बार क्या होता है, जैसे सहपाठी होता है खुद का, एक हम दोनों सहपाठी एक साथ पढ़ते हैं, एक सहपाठी अपने से पहले लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, नौकरी लग जाता है, हम बैठे रहते हैं। किस्मतों में उसके था, उसने भी हमारे साथ मेहनत की, लेकिन उसकी किस्मत अपने से थोड़ी तेज थी तो वो लग गया। लेकिन घबराना नहीं है, टूटना नहीं है। जो व्यक्ति आपके साथ नौकरी लग गया उसको आप एक तो बधाई देनी है, उसके गले मिलना है और कॉन्फिडेंस अपना रखना है कि ये लग गया तो मैं तो आराम से लग सकता हूँ। बस ये दिमाग में रखना है कि अगर ये लग गया तो मैं तो आराम से लग सकता हूँ, ये सोच रखनी है। देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची 2021-22 में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची 2021-22 में तो 15वां स्थान मिला है। रिको द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के प्रयास किए जाने? सारे पर्सन इंपॉर्टेंट है भी, और जो डेली की क्लास लेता है ना ज्यादा उसको फायदा होगा, क्यों होगा? वो रोज क्लास लेगा तो यहाँ रिवीजन कर सकेगा। तो ये जोधपुर में, और जोधपुर में स्थान कंकाणी, क्योंकि प्रधानमंत्री मित्रा योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क होंगे। एक सोचा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान में आ जाए, वो कहाँ क्या? कंकाणी जोधपुर में स्थान है।
आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क का घनत्व, ये आपके लिए बहुत खास प्रश्न है। तो राजस्थान में जो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों का जो घनत्व है 79.76 किलोमीटर है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से प्रारंभ की गई थी? ये 2012 में शुरू की गई थी, ध्यान रखना, विश्व बैंक के सहयोग से। अब उसके लिए जो कार्य संचालन वगैरह जो स्टीयरिंग समिति है ना, उसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि 2020 में काम पूरा हो गया था इस परियोजना का, तो अब ये समिति क्या है, भंग कर दी गई, समाप्त कर दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी योजनाएं जब ताजा हो जाती है तो अपने आप पीछे को उठा के ले जाती है। वैसे योजना का वीडियो मैंने आपको दे दिया, देख लिया होगा आपने इस वीडियो को। अपेक्स बैंक ने सरकारी ऋण पर बीमा योजना हेतु किस कंपनी से करार किया है? अपेक्स बैंक जो राजस्थान का सहकारी बैंक है ना, तो इसने श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया है पिछले साल की तरह। अप्रैल 2022 तक जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो अप्रैल 2022, अब ये अपडेट है ना, चेंज होती रहती है। स्मार्ट सिटी मिशन आ गया, कोई जल जीवन मिशन आ गया, ये अमृत महोत्सव के तहत, ये कोई ज्यादा खास नहीं है। अगर वो थोड़ा डीपली पूछेगा ना तो आपको तारीख के साथ देगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। क्योंकि राजस्थान में 29वें पे आ गया, कुछ दिन पहले 27वें पे था, उससे कुछ दिन पहले 26वें पे था, तो ये क्लियर नहीं है। वो एक सन वगैरह देके, फिक्स महीना देके पूछेगा, अगर पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा। राजस्थान में लगभग 2 लाख बालिकाओं को किस अभियान के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा? लगभग 2 लाख बालिकाओं को। ये सारी बजट के क्वेश्चन है, तो अपने आप निकल के आ जाते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। दिव्यांग हो गए, विधवा हो गई, बुजुर्ग सदस्य जिसके परिवार में हैं, उनके लिए सेवा प्रेरक घर बैठे किस योजना के तहत सरकारी योजनाओं से जुड़ेंगे? अब देखो, ऐसी योजना हमें पता ही नहीं होता है। जो वास्तविक रूप से दिव्यांग, विधवा या बुजुर्ग है ना, उनको पता ही नहीं होता है कि योजनाएं क्या है, कहां से आती है। अब ये कागजों में चलती है, सेवा प्रेरक घर बैठे किस योजना के तहत सरकारी योजनाओं से जुड़ेंगे? मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना। बस योजनाएं हैं, नाम से चल रही है खूब सारी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तापीय विद्युत ग्रहों की विद्युत उत्पादन क्षमता दिसंबर 2021 तक कितनी हो गई है? ये ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं सर आर्थिक समीक्षा के प्रश्न पीडीएफ। देखो, आर्थिक समीक्षा बहुत लंबी चौड़ी होती है, वो राज्य सरकारों की होती है, दिखाने के लिए हर एक पेज के लिए। अपने लिए सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ऐसे प्रश्न अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मुख्य पर चर्चा करेंगे और मुख्य पढ़ेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। अगर कचरा मचरा हम सब कुछ पढ़ते रहे ना, तो हम जो मुख्य प्रश्न आएगा उसका आंकड़ा भूल जाएंगे। इसलिए वही आंकड़ा पढ़ो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कोई टफ डीपली आ गया, जैसे मान लो कोई आंकड़ा आ गया 46.06, 46.08, 46.7, ऐसा आंकड़ा आ गया, हम कभी सही नहीं कर पाए, तो ऐसे प्रश्न छोड़ने के लिए भी होंगे। लेकिन ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है। 7580 मेगावाट याद रखना। राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया जाएगा? राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो निवाई टोंक के अंदर लगाया जाएगा। कहां पे? निवाई टोंक। राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? राजस्थान का पहला और देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज वो चंबल नदी, चंबल नदी में कहां? कोटा में। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? तो ये बार बार मैं प्रश्न दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यह है मधु कांकरिया को दिया गया 31वां बिहारी पुरस्कार। राजस्थान की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो वह बतूल बेगम। ये मांड गायिका, ठीक है, इनका जन्म नागौर में हुआ था, लेकिन ये अब जयपुर निवासी है। मांड गायिका, ये प्रश्न आएगा, बतूल बेगम मांड गायिका। प्रदेश में किन किन नेशनल हाईवेओं को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये बजट 2022-23 का प्रश्न है। शाहजहांपुर से अजमेर, बरबिलाड़ा जोधपुर, सीकर से बीकानेर। तो सारे उपयुक्त सभी। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी, यह किस जिले में है? मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च, तो ये जोधपुर में। और अप्रैल की पीडीएफ आपको कल तक मिल जाएगी। वैसे मैं टेलीग्राम पे भी 100 प्रश्नों की क्विज डाल दूंगा, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी इसका पीडीएफ निकालना चाहता है भाई, अगर के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल एक साथ सारे मिल सकते हैं, 40 रुपये पे करने हैं। इसके लिए शानदार है भाई, बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है। प्रिंट निकाल के पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा आपको। जनवरी से अप्रैल हर अगर अलग अलग लेना चाहते हो तो 10 रुपए प्रति पीडीएफ है। और अब की बार अप्रैल में मैंने पूरी 55 की 55 योजनाएं डाल दी और 1 रिपोर्ट का डाटा भी इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना। नंबर आपको मैंने दिए 8094
496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है करके स्क्रीनशॉट डाल देना, मैं अपने आप भेज दूंगा। अगर किसी विद्यार्थी ने मुझे कॉल कर दी, जो कॉल करेगा उसको पीडीएफ प्राप्त नहीं होगी, चाहे वो पैसे भेज दे। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है, करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप इसी नंबर पे चल रहा है डाल देना, और मैं अपने आप डाल दूंगा, ये ध्यान रखना। अगर किसी ने कॉल की तो फिर उसको पीडीएफ नहीं मिलेगी। राजस्थान क्यों नहीं मिलेगी? बात यह है कि आप इतने विद्यार्थी अगर मेरे को सारे कॉल करोगे तो मैं आपको सुबह का वीडियो, शाम का वीडियो कैसे दे पाऊंगा, मैं अपनी ड्यूटी कैसे कर पाऊंगा। ये सोच के आप ये मन में धैर्य रख लेना कि एक बंदे को जब एक साथ एक दिन में 100, 150, 200 बंदे कॉल करेंगे तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, ये सोच लो। ओके, आप सब समझदार। राजस्थान के किन जिलों में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण और अभ्यास हेतु आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? तो कहां की जाएगी? इसका उत्तर आ जाएगा जयपुर और जोधपुर। शुरुआत जोधपुर से हो रही है। प्रदेश के किस अस्पताल को प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक नियोनोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जा रहा है? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर। नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा कहां की गई है? तो ये उदयपुर हाउस में, और कहां पे है? दिल्ली के अंदर। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वर्क योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भी। इसमें किया जाएगा 20,000। पहले इसको 19 दिसंबर 2021 से शुरू की थी, उसमें अगले 3 सालों में 15,000 महिलाओं को इससे जोड़ना है वापस, लेकिन अब सरकार ने इसको 20,000 कर दिया। युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे? युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में? तो बीकानेर, भरतपुर और कोटा में। पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कहां की जाएगी? ये प्रश्न बड़े खास हैं भी, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पंचभद्रा बाड़मेर में, जामडोली जयपुर में, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है? तो ये अभी ताजा एपीआरओ के पेपर में आया था, 31 जिलों में संचालित है। 2 जिलों में संचालित नहीं है, एक तो बीकानेर में और एक जैसलमेर। हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे? इंदिरा का नाम आ गया तो इंदिरा गांधी के नाम से, महिलाओं के नाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही ऐप शुरू किया गया है। राज्य में कृषि शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक यानी कृषि के लिए प्रति वर्ष छात्रा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? यानी कृषि के क्षेत्र में अध्ययन कर रही है, जैसे सीनियर सेकेंडरी में है तो 5,000 रुपए। अगर वो स्नातक कृषि के क्षेत्र में कर रही है तो प्रतिवर्ष उसको 12,000 रुपए। अगर वो पीएचडी या स्नातकोत्तर कर रही है तो प्रतिवर्ष प्रति छात्रा 15,000 रुपए। हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी सुखबीर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो सुखबीर सिंह जी का संबंध है हैंडबॉल से। ये सारी क्लियर मैं आपको बता चुका हूं। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय आवासीय विद्यालय कहां खोला जाएगा? तो जनजातीय आवासीय विद्यालय है वो जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। प्रदेश में ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए किन शहरों में सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा? सिग्नल फ्री सिस्टम लगाया जाएगा यूरोपियन देशों की तर्ज पर। तो जयपुर, जोधपुर और कोटा। पहले एक सिर्फ कोटा में प्रस्तावित हुआ था, अब जयपुर, जोधपुर और कोटा में, तीनों में। तो ये आज के 42 प्रश्न। कल आज सुबह आपको पता है क्लास नहीं मिली थी, उस वजह मैंने बता दी, इसलिए अब शाम को ये क्लास मिल रही है। निरंतर अध्ययन कीजिए बढ़िया तरीके से, ये क्लास देखिए, पूरा अप्रैल महीने का देखिए, पीडीएफ खरीदिए निरंतर बस, और ऐप पर वो जो राजस्थान जीके का टेस्ट है उसे लीजिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और शाम को 9 बजे हमारी क्लास देखना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।